बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस की बुक है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने इसका यूनिट 4 जो कि था कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, ये स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। इसके साथ हम लोगों ने इसको पढ़ा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट तक। इसके साथ हमने इसके एग्जांपल्स वगैरह भी डिस्कस की थी और निशान भी लगाए थे, और इसमें देखा था कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये किस तरीके से आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से आ सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ना प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक के सारे लेक्चर्स जो है ना वो मिल जाएंगे। आप आसानी जाके देख सकेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज की वीडियो का आगाज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है नेस्टेड कंडीशन। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये चीज समझें कि नेस्टेड किसको कहते हैं। नेस्टेड कहते हैं एक चीज के अंदर दूसरी चीज, इसको हम नेस्टेड कहते हैं। और पाइथन जो कि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम कहेंगे कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जब दूसरी इफ स्टेटमेंट लिखी जाएगी तो ये जो चीज कहलाएगी हमारे पास नेस्टेड कंडीशन या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब इसको हम लोग समझते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, जो हमारे पास डेफिनेशन लिखी है इसके हवाले से। कहते हैं कि सम टाइम वी नीड टू चेक, बाज दफा हमें ये चीज जो है ना वो चेक करनी पड़ती है। क्या? मल्टीपल कंडीशन, बहुत सारी कंडीशंस को चेक करना पड़ता है इनसाइड एन अदर कंडीशन, दूसरी कंडीशन के अंदर। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। तो इसको क्या कहा जाता है? नेस्टिंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम इसका समझेंगे सिंटेक्स, यानी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का हम लोग समझने जा रहे हैं सिंटेक्स। वो कुछ इस तरीके से है जैसे हमने नेस्टेड की बात की है कि नेस्टेड का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन होगी, यानी इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये नेस्टेड है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ एल्स वाली हमारे पास जो है ना स्टेटमेंट है, इसके अंदर इफ के अंदर एक और इफ एल्स जो है ना स्टेटमेंट आ रही है, यानी कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन आ रही है। अब ये काम किस तरह से करेगी देखें। सबसे पहले आपके पास है इफ, फिर उसके बाद है कंडीशन 1, यानी यहाँ पे पहली कंडीशन लिखी जाएगी, इसके बाद कॉलन लगेगा। इसके बाद इफ के अंदर जो दूसरी उन्होंने इफ कंडीशन लिखी है वो लिखी जाएगी। जैसे इफ है कंडीशन 2 लिखी जाएगी, इसके बाद भी कॉलन लगेगा। अब यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ना कोड टू रन, अब यहाँ पे कंडीशन 2 के बाद ये जो लाइन होगी ये प्रिंट के साथ जो हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है प्रिंट के साथ वाली जो लाइन होती है ना वो लिखी जाएगी, जो कि हमने जो है ना चलानी है, स्क्रीन पे शो करवानी है। अब ये कहता है कि ये लाइन तब चलेगी, यानी इफ के साथ जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है ये तब चलेगी जब कोड टू रन, ये कोड तब चलेगा इफ बोथ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर ट्रू, यानी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अगर दोनों ठीक होंगी तो इफ के साथ जो स्टेटमेंट होगी वो चलेगी। ठीक है, अदरवाइज, यानी अब इसी की बात हो रही है, इसी के अंदर हम एल्स वाली बात कर रहे हैं। और इसका जो एल्स वाला हिस्सा है ये तब चलेगा कि इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, अगर कंडीशन 1 ट्रू हो बट कंडीशन 2 इज फॉल्स। अगर कंडीशन 2 नहीं सही होगी यानी फॉल्स होगी और कंडीशन 1 जो है ना वो ठीक होगी, तब ये वाला हिस्सा इसका चलेगा। और ये वाला जो एल्स है, यानी जो इसका अपना एल्स है वो तब चलेगा इफ कंडीशन इज फॉल्स, यानी जो कंडीशन 1 हमने दी है अगर वो फॉल्स हो जाएगी तब हमारे पास जो है ना ये वाला हिस्सा एल्स का चलेगा। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, ये तो था इसका सिंटेक्स और उम्मीद है आपको ये सिंटेक्स जो है ना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि देखें लिखा हुआ है इफ द वेदर इज रेनी, यानी पहली कंडीशन क्या है कि वेदर अगर रेनी है, यानी इसके ऊपर हम लिख लेते हैं ये हमारे पास क्या है कंडीशन 1 है। ठीक है, ये क्या है कंडीशन 1 है। दूसरी कंडीशन क्या है? एंड द टेम्परेचर इज बिलो 15 डिग्री, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? बिलो 15 डिग्री। अगर टेम्परेचर बिलो है 15 डिग्री, दूसरी कंडीशन में आपने ये याद रखना है, बिलो के लिए हमने इस तरह लेस देन का जो साइन है ना ये लगाना है। और ये हमारे पास क्या है, ये हम अपने याद रखने के लिए लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है कंडीशन 2 है। कहता है अगर हमारे पास वेदर रेनी है, यानी कंडीशन 1 में हमारे पास क्या है वेदर रेनी है, और टेम्परेचर यानी कंडीशन 2 में टेम्परेचर अगर हमारा बिलो 15 डिग्री है तो वी वेयर अ रेन कोट। तो हम ये चीज जो है ना स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे कि वी वेयर अ रेन कोट। ठीक है, इफ इट इज ओनली रेनी, अगर ये सिर्फ रेनी है यानी वेदर सिर्फ रेनी है, यानी साथ में जो टेम्परेचर है वो हमारे पास बिलो 15 डिग्री नहीं है, देन हमने कौन सी लाइन प्रिंट करानी है? वी टेक एन अम्ब्रेला। तब हमने ये जो चीज है ये प्रिंट करानी है। इफ द वेदर, फिर अगली बात ये कहता है कि इफ द वेदर इज नॉट रेनी, यानी जो कंडीशन 1 है अगर वो फॉल्स है यानी वेदर रेनी नहीं है, तो हम सिर्फ ये प्रिंट कराएंगे वी जस्ट इंजॉय द डे। अब आप यहाँ पे बगैर आगे जाए
हम इसको थोड़ा सा ना इसके अंदर रख के देखते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन 1 की जगह क्या आएगा, वेदर रेनी है। फिर कंडीशन 2 में क्या आएगा, क्या लिखा जाएगा, टेम्परेचर बिलो 15, ठीक है। और उसके बाद यानी कंडीशन 2 में ये लिखा जाएगा, और कोड टू रन, यानी इस जगह कौन सी लाइन जो है ना लिखी जाएगी प्रिंट के साथ, ये लाइन लिखी जाएगी, कौन सी, वी वेयर अ रेन कोट। उसके बाद एल्स के साथ कौन सी चीज़ लिखी जाएगी कि अगर हमारे पास जो कंडीशन 1 है वो हमारे पास ट्रू है, लेकिन कंडीशन 2 यानी जो कंडीशन 2 थी जो कि था कि टेम्परेचर फॉलो नहीं कर रहा, बिलो 15 नहीं है, तो हम इसके साथ कौन सी लाइन प्रिंट के साथ लिखेंगे, वी टेक एन अम्ब्रेला। ये यहाँ पे आएगी, एल्स के साथ आएगी। और ये वाली लाइन कहाँ पे लिखी जाएगी, देखें, ये है इफ द वेदर इज नॉट रेनी, तो वेदर की बात कहाँ, कंडीशन 1 में थी, यानी कंडीशन 1 में थी कि वेदर रेनी है। तो अगर वेदर रेनी नहीं है यानी कंडीशन 1 हमारे पास फॉल्स है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, वी जस्ट एंजॉय द रेन, और ये कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं आगे। एग्जाम्पल उन्होंने सॉल्व की हुई है, लेकिन मैंने कहा चले आपको थोड़ा सा सिंटेक्स के अंदर ही वैल्यू पुट करके जो है ना वो थोड़ा समझा लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास कोड जो है ना वो लिखा हुआ है। अब ये जो वेदर है और ये जो टेम्परेचर है ये आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। अगर ये पहले से पीछे से सारी कोडिंग जो है ना ये पीछे से हुई होगी, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो स्क्रीन पे नजर आएगा वो ये नजर आएगा कि आपने वेदर की वैल्यू देनी है, यानी वेदर बताना है और टेम्परेचर बताना है। अब जैसे कि यूजर ने दिया वेदर जो है वो रेनी है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कितना 10 है। अब कंडीशन 1 यानी यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ था, इफ कंडीशन 1 ये है कि वेदर जो है ना वो क्या होना चाहिए, रेनी होना चाहिए। यहाँ पे ये डबल कोट्स में ये लिखा जाएगा, इसके बाद कॉलन लगेगा। कंडीशन 1 ये है, और कंडीशन 2 ये है कि टेम्परेचर जो है वो बिलो है 15, इसके बाद हमारे पास कॉलन लगेगा। अब जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इफ, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ वेदर जो है ना वो रेनी है, यानी ये कोडिंग हो रही है। अगर हमारे पास जो वेदर है वो रेनी है, यानी कंडीशन 1 में क्या है, वेदर रेनी है। कंडीशन 2 में ये लिखा गया है कि टेम्परेचर अगर लेस देन 15 है, तो हमारे पास ये लाइन प्रिंट होगी, यानी वेयर आर रेन कोट। अदरवाइज अगर हमारे पास कंडीशन 1 ट्रू है, यानी वेदर रेनी है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो बिलो 15 नहीं है, यानी कंडीशन 2 फॉल्स है, देन हमारे पास जो एल्स के साथ लाइन होगी जो कि है टेक एन अम्ब्रेला, ये प्रिंट होगी। इसके बाद ये वाला एल्स तब चलेगा अगर हमारे पास जो कंडीशन 1 है, जो कंडीशन 1 है ये फॉल्स होगी, तब हमारे पास ये वाली जो लाइन है प्रिंट एल्स के साथ, जो प्रिंट वाली लाइन लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये प्रिंट होगी जो कि है एंजॉय योर डे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यूजर ने क्या वैल्यू जो है ना वो इनपुट कराई है और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा था वेदर और टेम्परेचर, और यूजर ने दिया वेदर जो है ना वो रेनी दिया, और टेम्परेचर उसने दे दिया जी 10। ठीक है, जो कि अब आप देखें कंडीशन 1 में ये जाएगा, यानी रेनी। अगर वेदर जो है कंडीशन 1 पहले चेक होगी कि जिसमें लिखा हुआ है वेदर यूजर ने दिया है रेनी, तो ठीक है ये ट्रू है। और टेम्परेचर जो है वो 10 दिया है, ये कंडीशन 2 में चेक होगा। देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन जो है ना वो ट्रू हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इफ के अंदर इफ लिखा है और उसके साथ जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है जो कि है वेयर आर रेन कोट, तो वो वाली लाइन जो है ना स्क्रीन पे हमें ये शो हो जाएगी। ठीक है जी, ये तो आपको मैंने ऐसे ही समझा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग ना इस एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं जो कि है इन दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में द कोड चेक, कोड जो है ना वो चेक करेगा इफ द वेदर इज रेनी, अगर वेदर रेनी है, यानी यहाँ पे वेदर अगर रेनी है यानी कंडीशन 1 ट्रू है। इफ इट इज, अगर ये है, इट देन चेक इफ द टेम्परेचर इज बिलो 15 डिग्री, फिर ये इस टेम्परेचर यानी कंडीशन 2 को चेक करेगा, क्या जो हमें टेम्परेचर दिया गया है क्या वो बिलो 15 है। अगर ऐसा है यानी कंडीशन ट्रू, टू जो है वो भी ट्रू है, तो इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू इट प्रिंट वेयर रेनकोट। अगर ये भी और ये भी यानी कंडीशन 1 और कंडीशन दोनों ही ट्रू हैं, देन ये लाइन जो है ना वो प्रिंट होगी जो कि है वेयर आर रेनकोट। ठीक है जी, इफ द वेदर इज रेनी यानी कंडीशन 1 ट्रू है, यानी वेदर रेनी है, बट द टेम्परेचर इज नॉट बिलो 15 डिग्री, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से बिलो नहीं है, यानी कंडीशन 1 ट्रू है लेकिन कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स है। तो इसके साथ क्या कहता है वो प्रिंट करो, देन इट प्रिंट टेक एन अम्ब्रेला, तब ये वाली लाइन जो है ना वो प्रिंट हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद कहता है इफ द वेदर इज नॉट रेनी, यानी कंडीशन 1 ट्रू नहीं है, इट प्रिंट एंजॉय योर डे।
तो ये क्या प्रिंट करेगा, एंजॉय योर डे, यानी यहाँ पे ये जो इफ़ का अपना एल्स वाला था, एल्स वाली स्टेटमेंट थी, देन फिर ये वाली जो लाइन है ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक जो है ना वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो नेस्टेड कंडीशन यानी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को लेके उम्मीद है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसको याद कितना करना है। तो सबसे पहले ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई, साथ में इसका सिंटेक्स करेंगे। शॉर्ट में आ गया तो ये शॉर्ट में आप डेफिनेशन और साथ में सिंटेक्स लिख दें तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है देन आपने इसके साथ एग्जाम्पल भी करनी है। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग को लेके जो इसके अंदर हमारे पास सब टॉपिक्स थे जो कि थे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद नेस्टेड कंडीशन। अब ये तीनों टॉपिक्स जो इसके अंदर आते थे वो सारे क्लियर हो गए हैं और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इसका एक्सरसाइज में अगर लॉन्ग है तो कौन सा है, क्योंकि शॉर्ट के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया है और लॉन्ग के हवाले से देख लेते हैं क्या हमारे पास एक्सरसाइज में इसका लॉन्ग मौजूद है, अगर है तो उसको हमने कितना करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज में हम लोग आ गए हैं, पेज नंबर 67 है हमारे पास और यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग की डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन करें इन पाइथन, पाइथन में विद एग्जांपल फॉर ईच, और हर एक की आपने एग्जांपल भी लिखनी है। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं चैप्टर के शुरू में, पेज नंबर 55 है और डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन लिखें, साथ में इफ स्टेटमेंट बताई थी आपको और साथ में एग्जाम्पल आपको बोला था कि कर लें साथ में, यानी ये जो एग्जाम्पल दी हुई है यही आप कर लें। उसके बाद इफ एल स्टेटमेंट थी, इसके साथ ये भी एग्जांपल है, और नेस्टेड की आज मैंने आपको करवाई है विद एग्जांपल। और उम्मीद है कि आपका ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।